हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। तो कार्ड की शफलिंग, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ wands, टू ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ swords, king of swords, the hangman, knight of swords, three of wands, क्वीन ऑफ wands और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द हाई प्रेस्टेस। गाइस, मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल या मैसेज करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका दिल इस समय बहुत बुरी तरीके से छलनी है। अगर मैं कहूं कि आपके साथ वो व्यवहार हुआ जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अगर मैं कहूं कि आपके दिल में इस कदर से खंजर घोंपे गए कि इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी आपको कभी भी जो है वो कानो कान खबर नहीं हुई, और जब आपको खबर हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जी हाँ, आपको चीट किया गया। आपके पर्सन ने आपको चीट किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। वजह कोई भी रही हो, ऐसा हो सकता है कि कोई प्रेशर उनके ऊपर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि उन्हें कुछ और चीजें जो है वो पसंद आ गई, या उनको लगता हो कि आपसे बेहतर कोई हो सकता है। वजह चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन आपके साथ चीटिंग हुई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर कंफ्यूज रहे। ऐसा हो सकता है कि आप जब उनके साथ रिलेशन में थे तभी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई थी, लेकिन आपके पर्सन आपको बताना नहीं चाहते थे, या आपको वो सब चीजें समझ में नहीं आई, और आपके पर्सन उन दोनों को ही अपने पास रखना चाहते थे। दोनों में ही जो है वो उनको फैसला लेने में परेशानी हो रही थी। वो दो चीजों को लेकर जगल तब भी कर रहे थे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जी हाँ, आपके पर्सन कंफ्यूज रहे, आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, और आने वाले टाइम में भी आपके पर्सन कंफ्यूज ही रहेंगे। क्योंकि जब कोई इंसान चीजों में फैसला नहीं कर पाता तो वो कंफ्यूज रहता है। तो आपके पर्सन कंफ्यूज रहे। इसके अलावा आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है। ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, या उनकी कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन इस महिला ने आपके पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द हाई प्रेस्टेस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें की गई, कुछ इस तरह का दबाव डाला गया।
पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, और जब आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो उन्होंने खुद को हैंग कर लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। जब भी उनको लगता था कि उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना है, वो आपकी लाइफ से आउट हो जाते थे, और जब उन्हें लगता था कि चीजें ठीक हो गई हैं तो वो आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। इसका मतलब आपके पर्सन ना तो आपको पूरी तरीके से छोड़ पाए और ना ही आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे पाए। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन पर कुछ इस तरह का दबाव डाला हुआ है कि वो चाह करके भी वहां से निकल नहीं पा रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी के दबाव में है। आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह की चीजें की हुई हैं कि वो चाह करके भी वहां से नहीं निकल पा रहे। ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो, ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर जो है वो कुछ स्पेल वर्क किए गए हो, लेकिन आपके पर्सन को आपसे दूर किया गया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा आपके पर्सन मनी माइंडेड नजर आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पैसा भी बहुत बड़ी जो है वो आपके दोनों के बीच में चीज रही, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते थे और जब तक आप उनकी चीजें पूरी कर रहे थे तब तक सारी चीजें ठीक थी, और जैसे उनको लगा कि अब आप उनकी चीजें पूरी नहीं करेंगे तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और उसी चीज का फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन पैसों की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं, और जब रिलेशन में पैसा आ जाता है तो रिलेशन का टूटना लाजिमी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी मनी माइंडेड हुए, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इसी रीडिंग में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का कार्ड निकल कर आया, यानी कि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। उन्होंने आपसे दूरी बनाने की बहुत कोशिश की, उन्होंने आपसे दूर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी चीजें उनके हाथ में नहीं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन चाह करके भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आगे बढ़ते हुए भी पीछे की तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीछे की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं? वो पीछे की तरफ इसलिए मुड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनसे गलती हुई है, और जब उन्हें उस गलती का एहसास होता है तो वो आपके बारे में सोचते हैं, और जैसे ही थर्ड पार्टी उनके ऊपर हावी हो जाती है तो वो फिर दोबारा से उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आने वाले टाइम में काफी अकेलापन महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जब उन्हें उनके ऊपर से वो सारी चीजें हटती हो या वो एनर्जी से बाहर आते हो तो वो अपने आप को काफी अकेला महसूस करते हैं और उन्हें किसी न किसी चीज का इंतजार है। ऐसा हो सकता है कि उनके दिमाग में ये चीज है कि दुनिया उन्हें छोड़ सकती है लेकिन आप उन्हें नहीं छोड़ सकते, उन्हें हर मुसीबत से आप निकाल लेंगे, उनके लिए वो सब कुछ करेंगे जब भी वो फंसेंगे आप उनके लिए वर्क करेंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी में निकलकर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पर्सन को उम्मीद है कि आप उनके हर चीज को समझेंगे और उन्हें हर चीज के लिए माफ कर देंगे। और अगर ये एनर्जी उनके ऊपर हावी हो जाती है, अगर उन्हें ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जी हाँ आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को अब अपने लिए तलवार उठानी होगी, आपके पर्सन को सही और गलत पे फैसला करना होगा, आपके पर्सन को ये मानना होगा कि कुछ चीजें उनके ऊपर कुछ इस तरह से की जा रही हैं, कुछ चीजें उन पर हावी हो रही हैं जिसकी वजह से वो आपसे दूर हुए, और अगर उन्होंने कभी भी आपसे प्यार किया तो वो प्यार यहाँ पर नजर आएगा और आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे। और अगर आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी और वो आपके पास होंगे, और वो आपके पास आने के लिए हर उस दौर से गुजर जाएंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, आपके पर्सन स्ट्रांगली आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके लिए वो आपसे बात भी करना चाहते हैं। तो इसका मतलब मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, क्या उनका कॉल या मैसेज आएगा? तो जी हाँ, आपके पर्सन आपसे बात करेंगे और उनका कॉल और मैसेज आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पे मिला 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो अगर 3 इसमें इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब हो सकता है कि 3 आवर्स में इस रीडिंग के बाद आपको आपके पर्सन का मैसेज आ जाए, या ऐसा हो सकता है 3 डेज में आपके पर्सन के साथ मुलाकात हो जाए। लेकिन 3 आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है और आपके पर्सन
कि जो आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई पॉजिटिव साइन आपको मिलेगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो और या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो। अगर इनमें से भी कुछ होता है तो भी ये एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी और ये रीडिंग आपके लिए फेवरेबल होगी। इसके अलावा कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको चीट किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो चीजों को लेकर कंफ्यूज रहे। आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपको अपने आप को हैंग किया और आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं दिया। आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क किए गए। आपके पर्सन मनी माइंडेड हुए, लेकिन आपके पर्सन जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो आपके पास आते हैं। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन आप अपने फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो बड़ी जल्दी आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेकर भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।